कोई घर भी नहीं था, कोई नहीं था, सारे अब से कुछ देर पहले पलोड़ा में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कारण था, वो हम नहीं जानते, लेकिन 2 झुग्गियां जल के राख हुई है और काफी सारा नुकसान जो है वो लोगों का यहाँ पर हुआ है। कुछ तस्वीरें आपको थोड़ा सा अगर दिखा सकें तो काफी सारे लोग जो हैं वो जिनका नुकसान हुआ है वो रो भी रहे हैं, इमोशनल हैं, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है। और ये ब्लास्ट किस तरह का था, काफी जो सुनने में आया काफी जोरदार धमाका था। किसकी झुग्गियां जल गई? आपकी? क्या क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित जी, क्या हुआ, क्या क्या किस चीज का ब्लास्ट हुआ है? सर वो वहाँ छोटा सिलेंडर था, उसमें वो बत्ती जला के भगवान के पास हम लोग चले गए थे, दूसरी जगह आज होली थे, तो इधर पता नहीं कैसे वो चोर ने गिरा दिया हो गया, कैसे वो सब सारा जल गया। मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारी सारी झुग्गी जल गई, फिर हम लोग लास्ट में पहुंचे सर। और इसके बाद मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। नहीं तो आप क्या कर रहे थे? कैंडल जला रहे थे? हाँ जी, वो भगवान के पास जोत जला के गए थे ना। वो जला रहे थे? हाँ जी। अच्छा। बाकी हम लोग इसके बाद चले गए बंद करके, इधर पता नहीं कैसे जल गया सब। झुग्गी में अब ये कितनी झुग्गियां थी? ये 2 झुग्गी थी, एक हमारी है, एक बगल में मेरे भाई की है। अच्छा, आपकी भी थी? हाँ जी। तो ये कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से? हाँ जी। अच्छा, तो ब्लास्ट किस चीज का हुआ, ऐसा क्या था छोटा अंदर? सिलेंडर था। छोटा सिलेंडर? हाँ जी। उसमें रोटी बनाते थे? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, वो उसमें पुट्टी बनाने वाली मशीनें हमारी थी, वो मतलब टेंशन करने वाली छोटे छोटे मशीनें थे, सारा कुछ जल गया। अच्छा, मतलब मशीन जिससे पेंट वगैरह करते हैं? हाँ जी। अच्छा, वो भी ब्लास्ट हो सकती है? ना सर, वो मशीनें थी, वो ब्लास्ट नहीं, वो सिलेंडर ही फटा हुआ है। सिलेंडर फट गया? हाँ जी। लेकिन जोत जलाने से सिलेंडर कितनी दूर था जोत से? सर वो काफी दूर था, लेकिन अब आग लग गई सर। सर वो पूरी झुग्गी में सिलेंडर काफी दूर था, उधर सिलेंडर इधर था, वो झुग्गी में आग लगी, आग लगने से ही सिलेंडर फटा हुआ है। आग लगने से सिलेंडर जल गया? हाँ जी। अच्छा, तो ये धमाका जो हुआ है, हाँ जी। कितना नुकसान हो गया आपका? सर कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का। 1-1.5 लाख रुपए का हाँ नुकसान? जी। अच्छा। हाँ जी, अब बीवी का सामान जो था मुझे पता नहीं है, उसी को पता होगा। आपकी भी झुग्गी जल गई? जी, हमारा तो कैश तो 50-60 हजार रुपए थे। 50-60 हजार रुपए कैश था? सारा अंदर ही रखा हुआ? जी, सारा कुछ हमारा यहाँ अकाउंट ही नहीं है, सारा कुछ जल गया, कपड़े और फ्रिज कूलर सारा कुछ जल गया जी। इसका गाना था 50-60 हजार था इनका। अच्छा, अंदर रखा हुआ था, जल गया? और क्या क्या जल गया अंदर? कपड़ा सारा था, सारे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं बचे, सारे बच्चे का सारा बेड वेड सारा कुछ जल गया। अच्छा, आपका क्या क्या अंदर था? मेरा था वही पायल अंगूठी वगैरह थी, तो पैसा भी था 12,000 रुपये मेरा था, तो 3,000 पति का भी रखा था। तो और रहने की कोई व्यवस्था है आपकी? नहीं है? अंकल कल मेरा पेपर, मेरा कंट्राज भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा, आपका एग्जाम है कल? मैं फेल हो जाऊंगी। यूनिफॉर्म भी जल गई? मैं फेल हो जाऊंगी तो इस तरह का मंजर है। जरा आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ ब्लास्ट हुआ है, थोड़ा सा 1 मिनट हट जाएं। ये ब्लास्ट के कारण, यहाँ पर ब्लास्ट के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी चीज़ें जो है वो जलकर राख हो गई यहाँ पर। और जैसे ये बता रहे हैं कि कैश भी था अंदर और ना जाने क्या क्या, ये शायद कूलर है जो जल के राख हुआ है, सामने जो दिख रहा है आपको कूलर, फ्रिज। 3.5 लाख का सामान था। अच्छा शास्त्री, आप भी थे यहाँ पर? हम यहाँ खड़े थे, बाहर धमाका हुआ बहुत जोर से, यहाँ पर मिरर हिले कम से कम 600 मीटर दूर पर, तो हम भागकर आए, तो यहाँ पर 2 स्थानीय लड़के थे, घार सिंह और एक का नाम है बुलर रैना, हाई सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उनके बच्चों ने बहुत जोर शोर से काम किया यहाँ पर। लोग स्थानीय लोग बहुत थे, हम भी आए और बेलचे के साथ वहाँ से रेता शेता फेंका हमने। अच्छा, ये झुग्गी पूरी जल जाती, लेकिन जलती क्या है, ये जल चुकी है, सिर्फ ढांचा बचा हुआ है, इसका फ्रिज टीवी हर चीज इसकी जल चुकी है। और कम से कम ये 60-70 का डर रहा है, ज्यादा 80-90 हजार नुकसान हुआ था। कहता है मैं ज्यादा कैश नहीं बताऊंगा, लोग डरते हैं ना, तो ये कह रहा था कि 80-90 हजार मेरी अमाउंट थी, ज्यादा बताऊंगा शायद मेरे पे कोई कार्रवाई होगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा अकाउंट ही नहीं था जम्मू में। इसका 12,000 कैश एक था और घर वाले का भी कोई 40-50 हजार रुपया, ये समथिंग बता रहा है कि पता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जहाँ पर धमाका हुआ था, लगभग आधा किलोमीटर के घरों में जो है
शीशों में जो थी धमक थी दीवारों में। सिलेंडर का इतना धमाका होता है? ये सिलेंडर नहीं था, ये बेसिकली क्या था, पेंट का काम करता है, डर रहा है। यहाँ पर इसने एक कंप्रेशर रखा होता, पेंट बड़ी मशीन होती है, वो 25-30 हज़ार की मशीन आती है, उसमें एसिड वो केमिकल ऐसे होते हैं कि उसका धमाकेदार होता है। जब ये धमाका हुआ तो वो देखिए ऊपर बिल्डिंग है, सिलेंडर से ऐसा धमाका नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि इसके सिलेंडर छोटे थे और वो भी भरे हुए नहीं थे, तो ये शायद किसी डर रहा है। और यहाँ पर बिजली भी इसकी नहीं थी, कनेक्शन इसका कटा हुआ था, बिजली का भी कोई वो नहीं था, शॉर्ट सर्किट होगा जहाँ कुछ होगा, शॉर्ट सर्किट की जहाँ गुंजाइश नहीं है। तो केमिकल या कोई आरडीएस तो कोई गलत काम तो नहीं करता है ये लोग? नहीं, ये इसकी जो धर्म पत्नी है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये एक कलर चलाती है और जो स्थानीय महिला उसके साथ बहुत ही शरीफ लोग हैं, मोहित नाम है इसका, इसकी वाइफ का नाम सुलोचना है। तो हम लगभग जहाँ आते रहते हैं, तो अपने हैं, भारतीय हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये इनका अकाउंट नंबर हमने आपको दिया है, इनका अकाउंट नंबर आप लिख लीजिए। इन लोगों की मदद नंबर हमने कैप्शन में डाला है, और इनकी मदद कीजिए कि एक परिवार का तो अकाउंट, दूसरे का तो अकाउंट ही नहीं है जम्मू में। तो उसकी महिला देखो बेहोश हो गई है और इनका कुछ नहीं बचा है। मैं एलजी प्रशासन से ये कहूंगा, ऐसे लोगों के लिए भी कोई ना कोई संस्थाएं जो हैं वो आगे आए। हम पहले इंसान हैं, हम हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, हम इंसान हैं, ये भारतीय हैं, इनका हक इनको मिलना चाहिए। ठीक है, आग लग गई, हादसा कहीं भी हो सकता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होता है। कहाँ थे बच्चे बाकी सारे? ना तो इनकी कोई भी नहीं थे यहाँ? नहीं, जो नहीं थे, आज होली थी सर, तो चले गए थे ससुराल में। अरे ससुराल में? हाँ, दोनों चले गए थे। अच्छा। तो इधर पता ही नहीं कैसे क्या हुआ। दीपू जी, इनकी जो नीड है, इन्हें इनकी जो आवश्यकता है इस समय, एक तो इनका जो राशन पानी सब जल गया है। अब हो सकता है छोटी पंजेबें हो, चांदी हो सकता है, एक आदि बाली भी हो, सोना भी होता है, जरूरत हर महिलाएं जोड़ती हैं। तो ये बेचारे डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं, तो इनकी मदद होनी चाहिए। हम प्रशासन से मदद करते हैं कि हम पहले सभी लोग आगे आकर इंसानियत के तौर पर इनकी मदद करें। ये मत देखें इनके पास पैसा कितना इकट्ठा होगा, क्योंकि 3-3.5 लाख रुपए का सामान एक की झुग्गी में था और दूसरे के भी 2-2.5 का था, उसका दूसरे का टीवी, उसका सिर्फ ढांचा रह गया है। ये क्या हुआ कि जो स्थानीय लोग थे, उनकी हिम्मत, रहना हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और उनके एक हमारी रेखा दीदी, उनका बेटा है वो गार सिंह, और एक छोटा लोकल जो स्थानीय लोग उसमें मजबूत है। और हमारे यहाँ पर अशोक सिंह बनहास जी पुलिस में हैं, जेल पुलिस में इस समय हैं, तो हेड कांस्टेबल, उन्होंने बहुत मदद की इनकी। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस भी मौके पर आई, और पुलिस अगर मौके पर नहीं आती या फिर फायर स्टेशन मौके पर नहीं पहुंचता, तो यहाँ पर मैंने कॉल की उनको 101 नंबर पे, तो यहाँ पर आकर उन्होंने मौके पर दमकल विभाग यहाँ पर आया था। मैं यहाँ पर मौके पर था उस समय, मैं आई विटनेस हूँ कि इनका नुकसान जबरदस्त हुआ है। सिर्फ ईश्वर की कृपा इनके ऊपर रही, इस झुग्गी में नहीं थे, जहाँ पर आसपास कोई नहीं था। जो धमाका यहाँ हुआ है, अब इस धमाके की वो देखिए, ऊपर ये पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी, अंदर से बिल्डिंग जल चुकी है। बस माता रानी का कृपा है कि बच्चे नहीं थे झुग्गी में, क्योंकि भगवान का दीपक जला के फिर हम लोग गए थे ऐसे ही घूमने। बाकी इधर पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ। तो दीपक जी, लोगों से अपील है, रहने की बात में है, हम रख लेंगे। पलोड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारे में दम है, हम रखेंगे इधर, इनके सहयोगी भी होंगे। लेकिन ये सब गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, हम भारतीय हैं, ये भारत के हैं, हमारी शरण में है जम्मू में। जम्मू कश्मीर के लोग साहसी हैं। आपसे 50, 100, 200, 500, 1000 जो आपकी क्षमता है इनके अकाउंट में डालिए और कोशिश कीजिए। ये मत देखिए, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जो इंसाफ है। और अकाउंट ओपन होते हैं, हम इनकी स्टेटमेंट निकालेंगे। 2 लोग हैं, इनके हिस्से में जो इनका नुकसान हुआ बांट दिया जाएगा। और भी लोग होंगे, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, इनकी मदद की जाए। और मैं यही कहूँगा, वैसे तो ऐसे जो झुग्गी पट्टी होनी नहीं चाहिए, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर बसाए गए हैं, अगर ये बसाए गए हैं तो किसने बसाया है? जो भी जहाँ रह रहा है, काम कर रहे हैं, किसी का मकान है, अगर बसाए गए हैं तो ये भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं। अब ये रह रहे हैं, इनका दायित्व है, गरीबी रेखा में आते हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे भी तो यहाँ पर कोई दिहाड़ीदार लोग नहीं आएंगे ना। तो हम यही कहेंगे, भारतीय हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। बाद में कानूनी कार्रवाई बाद में हो, पहले इनकी मदद, जो ये गरीब हैं इनकी मदद होनी चाहिए। ये इंसान है, हमारी तरह है। इनमें हमारे जैसे बच्ची कह रहे हैं मैं फेल हो जाऊंगी, मैं भी रो पड़ा था, मैं सिर्फ रो कर बता नहीं सकता, लोग बोलेंगे नाटक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी मदद होनी चाहिए, भारतीय हैं बस। और मैं एलजी साहब से ये कहूंगा, अगर आपके अंदर दर्द है
तो इन लोगों की मदद कीजिए और ज्यादा नहीं तो 2 दिन में इनकी भरपाई कीजिए और इनको झुग्गी मिलनी चाहिए। नहीं तो हम स्थानीय लोग तो इनकी मदद करेंगे ही, जो भी हमसे मिलेगा 100, 200, 500, 1000, 5,000 हम करेंगे मदद इनकी। लेकिन फिलहाल ये जो लोग जहां पर इस समय देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, मैं भी कोशिश करूंगा और बताऊंगा 500, 1000 जो हमसे जुड़ेगा, 200, 500, 20, 10 जितने आप डाल सकते हैं इन लोगों की मदद कीजिए। मुकेश कुमार और सुलोचना और दूसरा बिशन का अकाउंट नंबर नहीं है, मुकेश का है, पलोड़ा ब्रांच है और अकाउंट नंबर आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा, इन्होंने डाल दिया है। मोहित कुमार क्षमा चाहते हैं, तो इनकी मदद। मोहित का इधर आ, ओ मोहित, ये देखिए मोहित का घर बिल्कुल जल चुका है। नहीं ठीक है, ये हम आपको बताएं कि कुछ देर पहले ही ये ब्लास्ट यहाँ पर पलोड़ा में हुआ और जैसे ये बता रहे हैं कि ब्लास्ट का जो धमाका हुआ वो काफी जोरदार धमाका था, लगभग आधा किलोमीटर तक। तो ऐसा लगा जैसे उनकी दीवारें भी कांपी, तो इतना जोरदार ये धमाका था और नुकसान भी काफी हुआ है। नुकसान नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि कि जो जैसे लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर को आग लगी, कोई जोत जला रहे थे तो उससे सिलेंडर को आग लगी, सिलेंडर जो है वो फट गया। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ब्लास्ट जो हुआ है वो कोई नॉर्मल ब्लास्ट है नहीं। थोड़ी सी जांच और इन लोगों की मदद भी, ताकि ये लोग अपनी रात भी गुजार सकें और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी होनी चाहिए, ताकि ये भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक जागरण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।